बच्चों 6.2 नाइन्थ मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते हुए हमसे डिमांड की जा रही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड करना है, जो कि क्या है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा, कोट फाई, टेन फाई, कोसिकेंड फाई, सिकेंड फाई एंड कोस फाई। अब इसमें आपके पास कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, तभी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये आ गया है हमारा फार्मूला पेज। तो बेटा इसमें आपने बड़ी आसानी से ये याद रख लेनी है। एक सादा सा इंग्लिश का सेंटेंस है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू पेंटेड ब्लैक। अब बेटा ये जो इंग्लिश का सेंटेंस है कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू पेंटेड ब्लैक, उसको आपने इस तरह डिवाइड की फॉर्म में लिख लेना है। उससे आपको क्या पता चलेगा कि एस का मतलब है साइन थीटा, पी का मतलब है परपेंडिकुलर, एच का मतलब है हाइपोटीनियस। बेटा अब ये परपेंडिकुलर हाइपोटीनियस क्या होते हैं? किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर जो इस तरह की ट्राइंगल दी जाती है हमें, उसे कहते हैं राइट ट्राइंगल। उसके अंदर बेटा ये जो टेढ़ी लाइन है, स्लांटेड लाइन है, इनक्लाइंड लाइन है, इसको हाइपोटीनियस कहते हैं। अब अगला ही बात आती है बेस किसको कहना है, परपेंडिकुलर किसको कहना है। तो बेटा थीटा के सामने वाली जो दीवार होती है, यानी जहाँ पे एंगल मार्क होता है उसके सामने वाली दीवार हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो पीछे एक ही बच जाती है जिसे कहेंगे बेस। तो इसका मतलब है जो हमारे पास टेढ़ी लाइन होगी यानी इंक्लाइंड लाइन होगी उसे हाइपोटीनियस कहा जाता है। जो हमारे पास एंगल के सामने वाली दीवार होती है, लाइन होती है, उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो फिर बाकी पीछे रह जाएगी उसे कहेंगे बेस। तो चलें, अब सम पीपल हैव का मतलब है साइन थीटा पी ओवर एच यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटीनियस। करली ब्राउन हेयर का मतलब है कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटीनियस। और थ्रू पेंटेड ब्लैक का मतलब है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बेटा इसी तरह आगे साइन थीटा की जो उल्ट रेशियो है, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटीनियस है, इसी को आप उल्टा करते हैं, हाइपोटीनियस ऊपर ले जाएं, परपेंडिकुलर नीचे ले आएँ, तो ये बन जाती है कोसिकेंड थीटा। कोस थीटा में बेस ओवर हाइपोटीनियस है, इसकी बेटे जो रेसिप्रोकल रेशियो है, जो इसका उल्ट है, वो सिकेंड थीटा है, वो होती है हाइपोटीनियस ओवर बेस, यानी हाइपोटीनियस ऊपर बेस नीचे आ जाता है। और टेन थीटा जिसे हम कहते हैं थ्रू पेंटेड ब्लैक, ये क्या है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और कोट इसका उल्ट होता है, बेस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो जी बेटे अभी फार्मूले वाले पेज से जो हमने आपको ये दिखाए थे, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, ये वाले हमने फार्मूले यहाँ पर लिख लिए हैं। अब देखें सम पीपल हैव, लेकिन बेटा यहाँ पे एंगल पे आपने फोकस करना है। एंगल यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है? ये थीटा वाला एंगल लिखा है, जो कि ये वाला है। तो मैंने आपको बताया इसके सामने वाली जो दीवार है वो क्या होता है, हमारे पास पी होता है, यानी ये हमारे पास पी है। और हमारे पास ये जो तिरछी लाइन है, टेढ़ी लाइन है, तो ये इसे कहते हैं बेटे एच यानी हाइपोटीनियस। जब आपको पी एच पता चल गया तो पीछे एक ही रह जाती है, उसे बोलेंगे बेस यानी कि बी। अब आपने सिंपली इनमें वैल्यूज़ डालते जाना है। बेटे पी ओवर एच है तो पी है 4 और एच क्या है आपके पास 5। इसी तरह बी है 3 और एच आपके पास क्या है 5। पी आपके पास क्या है 4 और नीचे बी है, तो बी है आपके पास 3। इस तरह बेटे अब आ गया कोसिकेंड फाई। देखिए अब ये एंगल बदल चुका है जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो बेटे अब ये वाला एंगल गिवन है, तो अब इसके सामने वाला हमें पता है, जो सामने वाली इसके लेंथ है अब वो ये है। तो अब हमारे पास ये वाला पी है, तो बेटे अब फाई के सामने ये है, तो हम कहेंगे इसके सामने वाला हमारा क्या है जी, ये हमारा पी है। ठीक है जी, अगर ये हमारा पी है, ये तो बेटे एच ही रहना है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो इस तरह से इंक्लाइन लाइन होती है, टेढ़ी लाइन होती है, उसको एच कहते हैं। तो बी इसका मतलब ये बी बन जाएगा इस एंगल के हवाले से, फाई के हवाले से, क्योंकि अब इसके हवाले से हमें रेशियोज़ पूछी जा रही हैं। तो जी बेटा पहले लिखा हुआ है कोज फाई यानी करली ब्राउन हेयर, हमें पता है करली ब्राउन हेयर से बनेगा। बी का मतलब बेटे अब आपको पता है ये 4 है, तो आप यहाँ पे ऊपर 4 लिखेंगे, नीचे एच है, एच आपका
ये 5 ही रहने वाला है, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे नीचे 5 लिखेंगे। tan फाई यानी थ्रू पेंटेड ब्लैक होता है। p अब आपका 3 है और b क्या बन गया है 4। इसी तरह से बेटे कोट tan को ही उल्ट करना होता है, b ऊपर p नीचे, तो आप 4 ऊपर 3 नीचे कर देंगे। इसी तरह सीकेंड फाई जो आपको पता है ये कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोस की रेशो को उल्ट कर दें तो सीकेंड बनता है। तो कोस क्या है जी 4/5, तो ये बन जाएगा 5/4। इसी तरह को सीकेंड आपको पता है साइन का उल्ट होता है, यानी सम पीपल हैव, तो ये हैव बाय पीपल होगा। तो बेटे एच क्या है 5 और पी आपको क्या गिवन है जी 4। इसी तरह बेटे अब यह कोसेकेंड थीटा और सेकेंड थीटा जो कि हमारे पास साइन का उल्ट कोसेकेंड होता है। तो 4/5 यहाँ पे लिखा है, तो ये बन जाएगा 5/4। और सेकेंड कोस का उल्ट होता है बेटे, तो 3/5 है, तो ये बन जाएगा 5/3। इनमें एंगल थीटा है, इस वजह से थीटा वालों को ही हम रेसिप्रोकल करेंगे। 6.2 में आगे बढ़ते हुए पार्ट बी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में फिर से लिखेंगे सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू पेंटेड ब्लैक, और यही हमारे पहले 3 पार्ट्स हैं। बेटे हमें पता है सम पीपल हैव में क्या होता है, सम का मतलब है साइन थीटा, पीपल का मतलब है परपेंडिकुलर, हैव का मतलब है हाइपोटेनियस। बेटा यहाँ पे एंगल देखो, ये थीटा एंगल लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इसके सामने वाली जो साइड होती है मैंने आपको बताया वो परपेंडिकुलर होगी, और ये जो टेढ़ी लाइन है बेटे ये हाइपोटेनियस होगा, और जो पीछे बच जाएगी वो बेस है। तो चलें इसमें p की वैल्यू बेटे 8 बन गई, h की वैल्यू 17, तो ये हमारे पास साइन थीटा आ गया। कोस क्या है b/h, b आपके पास 15 है और h 17 है। इसी तरह tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस है, और p आपने निकाल लिया 8 है, नीचे b है जो कि 15 है। बेटे सीकेंड आपको पता है कोस को ही उल्ट करने को कहते हैं, तो 17 ऊपर 15 नीचे आ जाएगा। तो बेटे इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सी वाले का एस वाला होता है, यानी कोस का सीकेंड, इसको आप उल्ट करते हैं 17 ऊपर 15 नीचे चला जाएगा, तो ये सीकेंड आ जाएगा। वो सीकेंड बेटे आपके पास साइन का उल्ट होता है, 17 ऊपर 8 नीचे आ जाएगा। इसी तरह बेटे कोट अब फाई दिया गया, क्या दिया गया है फाई, और फाई एंगल यहाँ पे है, तब इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। तो अब आपने इसके हिसाब से लिखना है कि कोट हमें पता है ये tan का उल्ट होता है, tan होता है थ्रू पेंटेड ब्लैक। बेटे कोट है, कोट tan का उल्टा यानी b ऊपर p नीचे, लेकिन अब b ये बन चुका है तो ऊपर आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा बेटा p, और p है 15। इस तरह tan हमें पता है थ्रू पेंटेड ब्लैक होता है, तो बेटे P यानी परपेंडिकुलर ये ऊपर, और ब्लैक का मतलब बेस यानी 8 ये नीचे आ जाएगा बेटा। इसी तरह कोसेकेंड फाई हमें पता है कि ये साइन का उल्ट होता है, सम पीपल हैव, तो हैव अब इसमें ऊपर पीपल नीचे, क्योंकि ये कोसेकेंड है। बेटे H आपके पास 17 ही रहने वाला है, क्योंकि टेढ़ी लाइन वही है, वही हमारा हाइपोटेनियस है, और P आपके पास क्या है जी 8। इस तरह बेटा सीकेंड हमें पता है किसका उल्ट होता है जी कोस का, करली ब्राउन हेयर, तो क्यों ना आप करली ब्राउन हेयर पहले ये नोट कर लें। तो बी आपके पास क्या है जी यहाँ पे 8 बन चुका है, और एच आपके पास 17 है, और बेटा इसी को ऊपर इसको नीचे ले जाएंगे तो सीकेंड बन जाएगा, यानी 17/8। इसी तरह बेटे पार्ट सी में आगे बढ़ते हुए थीटा के सामने हमें पता पी है, और ये जो टेढ़ी इंक्लाइन लाइन है ये एच है, तो ये हमारे पास बी हो जाएगा। सम पीपल है पी हमारे पास 5 और एच है 13। इसी तरह बी आपके पास 12 और एच है आपके पास 13। इसी तरह पी बेटे आपके पास 5 और बी आपके पास है 12। बेटे सीकेंड अभी अभी हमने सीखा है, ये सी यानी सी वाले का उल्ट यानी कोस का उल्ट होता है, तो 13 ऊपर और 12 नीचे आ जाएगा। बेटा कोसेकेंड साइन का उल्ट होता है, 13 ऊपर 5 नीचे। इसी तरह बेटे कोड फाई है तो पहले कोड tan का उल्ट होता है, तो क्यों ना पहले आप tan कर लें थ्रू पेंटेड ब्लैक। लेकिन यहाँ पे देखें ये फाई एंगल दिया गया बेटा, अभी ये वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा फाई के, क्योंकि सामने ये वाली
बेटे लाइन है, तो ये P है, तो P आपके पास 12 और B ये बन जाएगा, ये है 5। इसी तरह बेटे कोड, क्योंकि इसी का उल्टा है 5 ऊपर और 12 नीचे आ जाएगा, क्योंकि कोड 10 का उल्ट होता है। इसी तरह बेटे कोसिकेंट साइन का उल्ट होता है, तो साइन क्या आता है, सम पीपल हैव, तो ये हैव बाय पीपल हो जाएगा। और बेटा एच आपके पास 13 ही रहने वाला है, और परपेंडिकुलर हमें पता 5 के सामने ये वाले जो लाइन है उसको कहना है, तो अब ये 12 है। इसी तरह बेटे सीकेंड हमारे पास किसका उल्ट होता है, कोस का, तो क्यों ना पहले आप कोस कर लो, करली ब्राउन हेयर। बेटे बी अब आपके पास ये बन गया है, क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो बी है 5 और एच है 13, और बेटा इसी को उल्ट कर दें 13/5, तो ये सीकेंड आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 6.2 में आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, हमें एक राइट ट्रायंगल दी गई है। राइट ट्रायंगल में एंगल 90 डिग्री का होता है, तो हमने उसी तरह फार्मूला लिख लेने हैं, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू पेंटेड ब्लैक। बेटे अब हमें पता है एंगल के सामने जो होता है ये परपेंडिकुलर है, टेढ़ी लाइन हमेशा हाइपोटेनियस होती है जो कि इंक्लाइन लाइन है, तो फिर ये बेस बन जाएगा। अब आप वैल्यूज़ को नोट करें, P क्या है 3, H है 5, कोसिकेंट बेटा इसी का उल्टा है, 5 ऊपर 3 नीचे, कोज में B है बेटा, B 4 है और H आपके पास 5 है। सीकेंट बेटा कोज का उल्टा होता है, तो 5 ऊपर 4 नीचे, 10 में P ऊपर है, तो बेटे 3 और B क्या है जी 4। इस तरह कोड बेटा इसी का उल्टा 4/3। अब आपने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड लेते जाना है और चेक करना है बेटे, साइन थीटा 3/5 है और कोसिकेंट आपके पास 5/3 है, जो आपने यहाँ से ट्रायंगल से निकाला है, इनको यहाँ पे लगाएंगे। बेटा ये देखें 5 1 दा 3 1 दा कैंसिल हो जाएगी, तो 1 आ जाएगा जो कि राइट हैंड साइड है। इसी तरह बेटे नीचे भी कोस की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है 4/5, सीकेंड बेटा 5/4 को नज़र आ रहा है, 5 1 दा 4 1 दा कैंसिल होगी और 1 1 दा 1, यही आपकी राइट हैंड साइड है। इसी तरह बेटे 10 की वैल्यू आपके पास 3/4 है और कोड 4/3 है, तो 3 1 दा 4 1 दा, तो 1 1 दा 1, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी।